हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। तो इस वीडियो में हम एंटोनियम्स और वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग जानने वाले हैं, यानी कि विपरीतार्थक या विलोम शब्द। तो शब्दों के विपरीतार्थक शब्द जानना भाषा की समृद्धि के लिए बड़ा उपयोगी है। आप इस तरह बड़ी आसानी से अपना शब्द ज्ञान बढ़ा सकते हैं। कुछ शब्दों में प्रीफिक्स यानी उपसर्ग बदलने से विलोम शब्द बन जाते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। तो विलोम शब्द मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द, ठीक है। जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी देखो यहाँ पर नीचे भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि प्रसन्न और अप्रसन्न, ठीक है। प्रसन्न का मतलब खुश होना और आपने अ जोड़ दिया, अप्रसन्न लिख दिया, यानी कि प्रसन्न ना होना, दुखी हो जाना, है ना। तो ये होती हैं विपरीतार्थक शब्द, जिनको हम विलोम शब्द भी कहते हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं। इन इंग्लिश में एंटोनियम्स कहा जाता है, ठीक है, या फिर अपोजिट वर्ड्स कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हें ही पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए माइंड बूस्टिंग क्लासेस को। और अगर आपने हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की कोई भी वीडियो मिस करी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कोर्स की प्लेलिस्ट दे दूंगी। आप जाकर के कोर्स को फॉलो कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे शब्द, ठीक है, उनके प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण और अर्थ के साथ। फिर हम उनका उल्टे अर्थ वाले शब्द देखेंगे, अपोजिट वर्ड्स इधर देखेंगे, उनके प्रोनाउंसिएशन और अर्थ के साथ, मीनिंग के साथ। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, ठीक है, योग्यता। अब हिंदी में तो आप योग्यता का विलोम शब्द क्या बोलेंगे? अयोग्यता, है ना। योग्यता, अयोग्यता, आपने बस यहाँ क्या किया? अ जोड़ दिया। इसी प्रकार इंग्लिश यानी अंग्रेजी में भी एबिलिटी है, तो यहाँ पर इन एबिलिटी हो जाएगा, आई एन जुड़ जाएगा, इन एबिलिटी, ठीक है। योग्य एबिलिटी, इन एबिलिटी, हिंदी में योग्यता, अनयोग्यता, सॉरी अयोग्यता, ठीक है। उसके बाद हैप्पी। हैप्पी का अर्थ होता है प्रसन्न। अब देखो, ये तो वही एग्जाम्पल है जो मैंने दिया था, प्रसन्न और अप्रसन्न। तो प्रसन्न को इंग्लिश में हैप्पी बोलते हैं और अप्रसन्न को इंग्लिश में अनहैप्पी बोलते हैं। यहाँ पर भी हमने यूएन ऐड कर लिया हैप्पी के पहले, यानी प्रीफिक्स, ठीक है। तो हमने यूएन ऐड कर दिया तो ये अपोजिट वर्ड बन गया हैप्पी का, हैप्पी, अनहैप्पी, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए आगे बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे साथ, जो हमारे पास, जो हम इस वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं। इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, आयात, ठीक है। इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, यानी निर्यात। आयात और निर्यात पता है ना। तो इसी प्रकार से इंपोर्ट यानी आयात, एक्सपोर्ट यानी निर्यात। इंटीरियर का मतलब होता है भीतरी। भीतरी का आप जो विलोम शब्द है उससे क्या बोलेंगे? भीतरी और बाहरी, है ना। तो भीतरी का मतलब है इंटीरियर और बाहरी का अर्थ है एक्सटीरियर। तो इंटीरियर का अपोजिट वर्ड है एक्सटीरियर। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम, और मैक्सिमम और इसका अपोजिट मिनिमम यानी कि न्यूनतम, ठीक है। अधिकतम, न्यूनतम, मैक्सिमम, मिनिमम। इंक्लूड का अर्थ होता है शामिल करना और एक्सक्लूड का अर्थ होता है निकालना। इंक्लूड, एक्सक्लूड, इंक्लूड यानी शामिल करना, एक्सक्लूड यानी निकालना। जूनियर का अर्थ होता है छोटा, सीनियर का अर्थ होता है बड़ा। जूनियर, सीनियर। मेजॉरिटी का अर्थ होता है बहुमत, माइनॉरिटी का अर्थ होता है अल्पमत। मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, ठीक है, यानी जो बहुमत है, ज्यादा लोग। माइनॉरिटी मतलब अल्पमत, कम, ठीक है, कम जिनकी संख्या हो। ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट और पैसिमिस्ट आपने बहुत सुना होगा। ऑप्टिमिस्ट का अर्थ होता है आशावादी और पैसिमिस्ट का अर्थ होता है निराशावादी। सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर का अर्थ होता है बढ़िया और इंफीरियर का अर्थ होता है घटिया। सुपीरियर और इंफीरियर। बहुत से शब्दों के विलोम शब्द बनाने के लिए दूसरे शब्द ढूंढने पड़ते हैं, अर्थात वे भिन्न भिन्न शब्द होते हैं पर उनके अर्थ ठीक उल्टे होते हैं। ऐसे शब्द अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने हैप्पी और अनहैप्पी जैसे शब्द देखे। हैप्पी का अगर आपको अपोजिट लिखना है तो आपने यूएन ऐड कर दिया, तो ये सिंपली अनहैप्पी बन गया। लेकिन अभी जो शब्द हैं वो भी विलोम शब्द ही हैं, ठीक है। लेकिन इनमें क्या है ना, हमें कुछ ऐड नहीं करना, एकदम कंप्लीट ही डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन अपोजिट है। जैसे कि अबव। अबव का अर्थ क्या होता है? ऊपर, ठीक है। और इसका विलोम शब्द है बिलो। बिलो का अर्थ होता है नीचे। तो अबव यानी ऊपर, बिलो यानी नीचे, अबव, बिलो, ठीक है।
अब ये आप देखोगे यहाँ पर कि अबव भी एकदम डिफरेंट है, बिलो भी एकदम डिफरेंट है, लेकिन ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना और रिफ्यूज का अर्थ होता है अस्वीकार करना। एक्सेप्ट, रिफ्यूज, एक्सेप्ट, रिफ्यूज। उसके बाद एक्वायर, एक्वायर का अर्थ होता है पाना और पाने का उल्टा होता है खोना। एक तो होता है पाना और एक होता है खोना। तो एक्वायर यानी हमने पा लिया, लूज यानी हमने खो दिया, लूज, ठीक है। एंशियंट, एंशियंट का अर्थ होता है प्राचीन, एंशियंट। और अब नवीन यानी जो मॉडर्न, ठीक है, इसको मॉडर्न बोलेंगे, एंशियंट और मॉडर्न। एग्री का अर्थ होता है सहमत होना और असहमत होना, इसको आप एग्री और डिसएग्री भी लिख सकते हो, नहीं तो डिफर भी बोल सकते हो। अलाइव, अलाइव का अर्थ होता है जीवित, अलाइव, और मर जाना यानी डेड, डेड, ठीक है। एडमायर यानी प्रशंसा करना और निंदा करना, उसको हम बोलेंगे डिस्पाइज। क्या बोलेंगे, डिस्पाइज। एडमायर प्रशंसा करना, डिस्पाइज निंदा करना। बैरन यानी बंजर, बैरन लैंड आपने सुना होगा यानी बंजर जमीन, तो बंजर को हम बोलेंगे बैरन। और एकदम उपजाऊ यानी फर्टाइल। बिग का अर्थ होता है बड़ा, स्मॉल का अर्थ होता है छोटा, ये तो पता ही आपको, आप सभी को पता होगा। ब्लंट यानी कुंद, शार्प यानी तेज, बोल्ड यानी साहसी, टिमिड यानी कायर, ब्राइट चमकदार, डिम धुंधला, ब्रॉड चौड़ा, नैरो तंग, सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड यानी सभ्य, और सैवेज या बार्बरिक किसी का भी उपयोग कर सकते हो, इसका अर्थ होता है असभ्य। तो सभ्य यानी सिविलाइज्ड, बार्बरिक यानी असभ्य। केयर देखभाल, नेग्लेक्ट लापरवाही, क्लीन साफ, डर्टी गंदा। कन्फेस यानी कि स्वीकार करना, डिनाय इनकार करना, कन्फेस स्वीकार करना, डिनाय इनकार करना। कूल ठंडा, वार्म गर्म। क्रूएल, क्रूएल का अर्थ है क्रूर। मर्सीफुल या फिर काइंड, इसका अर्थ होता है दयालु। दयालु के लिए आप मर्सीफुल भी बोल सकते हैं, काइंड भी बोल सकते हैं, इससे ठीक उल्टा यानी क्रूएल हो जाएगा। डोमेस्टिक पालतू, वाइल्ड जंगली। डिफिकल्ट का अर्थ है कठिन, इजी का अर्थ है आसान। डेंजर यानी खतरा, सेफ्टी यानी सुरक्षा। डेंजर सेफ्टी, खतरा सुरक्षा। अंधियारा और उजाला, अंधियारे को बोलेंगे डार्क, उजाले को बोलेंगे ब्राइट। मृत्यु और जन्म, मृत्यु यानी डेथ, जन्म यानी बर्थ। उधार खाता और जमा खाता, तो उधार में तो डेबिट हो जाएगा और जमा जब करते हैं तो वो क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट। जल्दी अर्ली, देर लेट। कमाना यानी अर्न करना, खर्च करने को बोलते हैं स्पेंड। कमाना और खर्च करना, तो कमाना तो अर्न हो गया, खर्च करना स्पेंड हो गया। खाली यानी एम्प्टी, भरा हुआ यानी फुल। इंजॉय यानी मौज मनाना, सफर यानी तकलीफ सहना, तो मौज बनाना और तकलीफ सहना, इंजॉय मौज बनाना, ठीक है, मौज मनाना, और सफर यानी तकलीफ सहना। उसके बाद फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता एक तो होती है स्वतंत्रता और फिर दासता, ठीक है, यानी कि किसी के दास बने हुए हैं तो वो स्लेवरी। इसके बाद विक्ट्री, विक्ट्री का अर्थ क्या होता है, विजय। विजय का विलोम शब्द होता है पराजय, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डिफीट, ठीक है। उसके बाद अगला वाइल्ड है और ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। वाइल्ड यानी जंगली, इसका हम पहले भी जान चुके हैं विलोम शब्द क्या होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये आपका ऐसा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वाइल्ड का, ठीक है, बड़ा ही आसान है। और वीक का भी, ठीक है, वीक और वाइल्ड ये दो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बहुत ही आसान है। वीक का मतलब होता है कमजोर, ठीक है, कमजोर का विलोम शब्द क्या होता है, ताकतवर। और ताकतवर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए। तो ये आपके दो क्वेश्चन है, दो वर्ड्स हैं जिनके आपको अपोजिट यानी एंटोनियम्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आप विजडम और यूथ का हम देख लेते हैं। तो विजडम का अर्थ होता है बुद्धिमत्ता, और बुद्धिमत्ता का अपोजिट मूर्खता,
ठीक है, तो मूर्खता यानी फॉली। उसके बाद युवक, यूथ का अर्थ होता है युवक, और एज्ड यानी कि जो थोड़ा सा हम कह सकते हैं अधेड़। ठीक है, तो यूथ का अपोजिट हो जाएगा एज्ड। और बाकी ये दो आप मुझे कमेंट में बताओगे, और यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है फिनिश। तो हमने बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स जाने हैं इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक, ठीक है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे और लोग भी इस वीडियो को देख सकें और उनकी भी जो वोकैबुलरी है और बहुत सारे इंग्लिश से रिलेटेड डाउट्स वगैरह सॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।